हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेशन देखा। उसमें सेपरेशंस की हमने कई सारी टेक्निक्स देखी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी सेपरेशन की ही एक टेक्निक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक्चुअल में क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक बहुत ही वैल्यूएबल टेक्निक है। किसके लिए? सेपरेशन के लिए। क्रोमेटोग्राफी इज अ वैल्यूएबल टेक्निक फॉर सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कंपाउंड्स के अंदर या मिक्सचर के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर के मिक्सचर बना हुआ होता है, उनका आइडेंटिफिकेशन करने में या उनको सेपरेट करने में या उनको प्यूरिफिकेशन करने में जो टेक्निक्स काम में आती है वो है क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत ही वैल्यूएबल टेक्निक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। दिस टेक्निक आर ओरिजिनली कन्फाइंड टू द सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस सच एज प्लांट पिगमेंट एंड डाई स्टफ्स। ये जो टेक्निक्स थी, एक्चुअल में जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं जिनमें कलर होता है, जैसे कि प्लांट पिगमेंट हुए या कोई डाई से बनी हुई कोई मिक्सचर हुआ, तो उसको सेपरेट आउट करने में इसका यूज किया जाता था। बट द टेक्निक इज नाउ वेल अप्लाइड टू कलरलेस सब्सटेंस आल्सो। लेकिन अब इस टेक्निक्स का उपयोग जो है वो कलरलेस सब्सटेंस को भी सेपरेट आउट करने के लिए बहुत ही आसानी से किया जाने लगा है। पहले केवल ये कलर्ड कंपाउंड के को सेपरेट करने के ही काम में ली जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद में इसको ऐसे सब्सटेंस जिनमें कलर नहीं होता है, जो कलरलेस होते हैं, उनके लिए भी इनको काम में लिया जाता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को। नाउ क्रोमेटोग्राफी हैज बिकम एन एडवांस सेपरेशन एज वेल एज प्यूरिफिकेशन टेक्निक that find application in almost all branches of science। क्रोमेटोग्राफी जो है अब बहुत ही एडवांस टेक्निक हो गई है। किसके लिए? सेपरेशन के लिए और प्यूरिफिकेशन के लिए। और इसका जो प्रयोग है वो लगभग साइंस की सभी ब्रांच में किया जाता है, इसलिए क्रोमेटोग्राफी को बहुत ही एडवांस टेक्निक माना जाता है। द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल प्यूरिफिकेशन and separation methods such as distillation, extraction, crystallization and sublimation। जो अभी हमने क्रोमेटोग्राफी से पहले जो मैंने आपको सेपरेशन मेथड बताए थे, उसमें एक्सट्रैक्शन बताया था, डिस्टिलेशन बताया था, प्रेसिपिटेशन बताया था। इस तरह के जो ट्रेडिशनल मेथड हैं सेपरेशन के, उन मेथड से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। द ट्रेडिशनल मेथड्स of purification of a mixture or a crude product can be applied only in those cases where large amount of material are available। जो ट्रेडिशनल केसेस होते हैं उनका उपयोग हम केवल उन मिक्सचर के लिए करते हैं जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स होता है, मतलब मटेरियल के अंदर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज हो, उसको सेपरेट आउट करने के लिए किया जाता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सैंपल है वो अमाउंट में ज़्यादा होता है, तभी ट्रेडिशनल मेथड यूज किए जाते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए या सेपरेट आउट करने के लिए। मोरेवर दे गिव सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट व्हेन द क्रूड मिक्सचर कंटेन 2 or 3 कंपोनेंट। सेपरेशन बाय यूजिंग दिस ट्रेडिशनल मेथड डज नॉट गिव satisfactory result in the case of material which are available in small quantities containing 3 or more components with very similar solubilities in a range of solvent or those boiling point are very close। जो ट्रेडिशनल मेथड है उनका उपयोग अगर मिक्सचर में 2 या अधिक कंपोनेंट है उनको सेपरेट आउट करना पड़े तो वहां पर इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं या इनका उपयोग सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। ट्रेडिशनल मेथड जो है सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, फिर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। In this case, a perfect separation can be achieved by making use of chromatography technique even when the material is present in minute quantity। अगर material minute quantity में भी है तो भी हम
जो है क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अगर माइन्यूट क्वांटिटी में हमारे पास में सैंपल है तो फिर हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो रिजल्ट मिलते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं। तो इस केस में जो सेपरेशन है वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा ही किया जाता है। नाउ इंट्रोडक्शन। क्रोमेटोग्राफी हम एक टर्म है जिसको यूज में कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। द टर्म क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मीन्स अ कलर और ग्रेफियन मीन्स राइट, is the collective term of a set of laboratory techniques for the separation of mixture। मतलब कलर राइटिंग, कलर्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग करने का जो काम है वो क्रोमेटोग्राफी द्वारा किया जाता है। अब तो कलरलेस कंपोनेंट को भी सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है। क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स अ सैंपल और अ सैंपल एक्सट्रैक्ट बीइंग डिसॉल्व इन अ मोबाइल फेज। क्रोमेटोग्राफी में जो सैंपल इन्वॉल्व होता है उसमें मोबाइल फेज जो है वो डिसॉल्व होती है, विच में बी गैस, लिक्विड और सुपर क्रिटियल फ्लूइड। ठीक है, ये जो मोबाइल फेज होती है वो गैस और लिक्विड भी हो सकती है। द मोबाइल फेज इज देन फोर्स थ्रू एन इमोबाइल इमिजिबल स्टेशनरी फेज। जो मोबाइल फेज होती है वो क्या करती है, स्टेशनरी फेज को फोर्स करती है, आगे की तरफ धक्का देती है। The phase are chosen such that component of the sample have differing solubility in each phase. A component which is quite soluble in the stationary phase will take longer to travel through it than a component which is not very soluble in the stationary phase but very soluble in the mobile phase. As a result of these difference in mobility, sample component will become separate from each other as they travel through the stationary phase. Stationary phase में जो compounds जो हैं soluble हो जाते हैं वो तो क्या करते हैं, वहीं पे soluble रहते हैं और travel धीरे धीरे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और जो मोबाइल फेज में सॉल्युबल होते हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल फेज के साथ में ट्रेवल करने लग जाते हैं। और इस तरह से स्टेशनरी फेज में जो सॉल्युबल कंपाउंड है वो वहीं पे रह जाते हैं और मोबाइल फेज में जो सॉल्युबल कंपाउंड है वो ट्रेवल करके सेपरेट आउट हो जाते हैं। टेक्निक सच एज HPLC, ठीक है, एंड GC यानी गैस क्रोमेटोग्राफी यूज कॉलम नैरो ट्यूब पैक्ड विथ स्टेशनरी फेज थ्रू विच द मोबाइल फेज इज फोर्स्ड। जो HPLC और गैस क्रोमेटोग्राफी है उसमें कॉलम्स होते हैं, कॉलम काम में ले आते हैं जो कि नैरो ट्यूब्स होती हैं और इसमें जो मोबाइल फेज होती है वो फोर्स की जाती है मोबाइल फेज द्वारा। द सैंपल इज ट्रांसपोर्ट थ्रू द कॉलम, सैंपल जो है वो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं कॉलम के थ्रू बाय कंटिन्यूस एडिशन ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जो है उनका कंटिन्यूस एडिशन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। ठीक है, इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है उसकी एक्चुअल में कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, फिर भी हम क्रोमेटोग्राफी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी में बी regarded as an analytical technique employs for the purification and separation of organic and inorganic substance। जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन में काम में लिए जाने वाली टेक्निक है। इट इज ऑल्सो फाउंड यूजफुल फॉर द फ्रैक्शनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड सच एज आइसोमर्स एंड इन द आइसोलेशन ऑफ अनस्टेबल सब्सटेंस। यहाँ पे कई सारी डेफिनेशन दी गई है क्रोमेटोग्राफी की, तो देखते हैं डेफिनेशंस क्या क्या है। A rigid definition of chromatography is of no great significance. The definition to be found in the literature range from simple statement to the more complex ones. Some of the definition of chromatography are given below. पहली जो definition है वो है any process which is run in a column using a fixed bed। ठीक है, कोई भी प्रोसेस जो कि कॉलम में
रन कराया जाता है यूजिंग अ फिक्स्ड बेड द्वारा, तो वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहलाती है। इट इज एनी एनालिटिकल टेक्निक फॉर रिजोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट in which separation is made by differential migration in a porous medium and migration is caused by flow of solvent। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। थर्ड डेफिनेशन में क्या कहा गया है? by chromatography is meant those process which allow the resolution of mixture by effective separation of some or all of their component in the concentration zone on or in phase different from those in which they are originally present, irrespective of the nature of the forces causing the substance to move from one phase to another phase. It is separation process applicable to essentially molecular mixture and relies on distribution of mixture between an essentially two dimensions or thin phase and one or more bulk phase which are brought into contact in a differential counter current manner. Fifth definition is it consists in separation substance by filtering their solution through a column of a finely powdered adsorbent fitted in a glass tube and then washing or developing the column with a solvent। तो ये कुछ डेफिनेशन है जिससे कि क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन किया जाता है। कोई एक फिक्स डेफिनेशन इसकी नहीं है। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्रोमेटोग्राफी। द सब्सटेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू साइंटिफिक वर्ल्ड इन अ वेरी modest way by M. Tissot in 1906। ठीक है, 1906 में M. Tissot ने इसकी मॉडर्न जो क्रोमेटोग्राफी है उसको इंट्रोड्यूस किया था। He employed a technique to separate various pigments such as chlorophylls and xanthophyls by passing the solution of these components into the glass column। उन्होंने क्या किया, जो पिगमेंट्स थे उनको सेपरेट आउट किया। कैसे? ग्लास कॉलम में इनका सॉल्यूशन बना करके और उसको ग्लास कॉलम से पास किया। कौन कौन से पिगमेंट्स थे? क्लोरोफिल और जेंथोफिल्स, इनको उन्होंने सेपरेट आउट किया। विच वॉज पैक्ड विथ फाइनली डिवाइडेड कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कॉलम थे वो पैक्ड होते थे किसके साथ? और डिवाइडेड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये जो है कॉलम्स वो कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा पैक किए जाते थे। आफ्टर द लेटर थॉम्पसन एंड वे हैड रियलाइज द आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स। उसके बाद में थॉम्पसन ने आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स को भी रियलाइज्ड किया और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को इस पर अप्लाई किया। ऑलमोस्ट आफ्टर 3 decades in 1935, Adams and Holman observed the ion exchange characteristics in crushed phonograph। ठीक है, this observation opened the field for preparation of ion exchange resin। The concept of gas liquid chromatography was first introduced by Martin and Sings in 1941। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को 1941 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। They were also responsible for the development in liquid chromatography। और इन्हीं ने लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को भी डेवलप किया, मार्टिन ने। In 1944, from Martin Laboratory,
the separation of amino acid by paper chromatography was reported. मार्टिन लेबोरेटरी में ही 1944 में एमिनो एसिड्स को पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा सेपरेट किया गया. In 1952, the importance of the chromatography was observed when both Singh and Martin were awarded with Nobel Prize. और क्रोमेटोग्राफी को 1954 में इम्पोर्टेंस मिली जब मार्टिन और सिंह को नोबेल प्राइज द्वारा सम्मानित किया गया. In 1959, a technique known as gel filtration chromatography was observed. 1959 में जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी को भी ऑब्जर्व किया गया, विच इज यूज्ड टू सेपरेट लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस फ्रॉम हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस. ये जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है इसका यूज लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस जो होते हैं और हाई मॉलिक्यूलर वेट जिन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, इन दोनों को मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस को और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस को सेपरेट आउट करने में किया गया. In 1960, further improvement in liquid chromatography led to the development of HPLC. ठीक है, 1960 में फिर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को वापस डेवलप्ड किया गया और HPLC क्रोमेटोग्राफी को मतलब ऑब्जर्व किया गया या HPLC क्रोमेटोग्राफी का विकास हुआ. The following decade in 1970s saw an improvement in the field of adsorption chromatography in the form of affinity chromatography. फिर 1970 में जो adsorption chromatography है उसको भी affinity chromatography की फॉर्म में इम्प्रूव किया गया, which was mainly based on biological interactions, जो कि mainly biological interactions पर आधारित है. तो ये थी क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री. A new field was originated which was supercritical fluid chromatography. उसके बाद में जो नया फील्ड है क्रोमेटोग्राफी का वो है सुपरक्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी. सुपरक्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी इज ए हाइब्रिड ऑफ गैस एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. एक्चुअल में ये गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ही हाइब्रिड रूप है एंड कंबाइंड एडवांटेजियस फीचर ऑफ द बोथ गैस एंड लिक्विड. और इसके लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसमें गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दोनों के कंबाइंड फीचर हैं. इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट द एंटायर 20th सेंचुरी कैन बी नेम्ड एज द सेंचुरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी. अगर हम 20th सेंचुरी को क्रोमेटोग्राफी सेंचुरी कहें तो ये गलत नहीं होगा. तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी की जो हिस्ट्री थी इसमें धीरे धीरे करके काफ़ी डेवलपमेंट हुए और ये पूरी जो हिस्ट्री थी वो क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री थी कि किस तरह से क्रोमेटोग्राफी डेवलप हुई. बाद में धीरे धीरे किस तरह से गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC क्रोमेटोग्राफी और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इन सब का डेवलपमेंट हुआ. अभी हमने क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री देखी, उसका इंट्रोडक्शन देखा, किस तरह से वो ट्रेडिशनल सेपरेशन मेथड से अलग है वो देखा और क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशंस देखी. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टीशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू फेज. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जो है वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि दो जो फेज है उनके बीच में सॉल्यूट का पार्टीशन कैसे हो या दो सॉल्वेंट के बीच में सॉल्यूट का पार्टीशन किस तरह से हो. क्रोमेटोग्राफी यूजली कंसिस्ट ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज. क्रोमेटोग्राफी में जनरली दो फेज होती है, एक मोबाइल फेज होती है जो कि मूव करती रहती है और एक स्टेशनरी फेज होती है जो मूव नहीं करती है. द मोबाइल फेज यूजली रेफर टू द मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड डिजोल्व इन अ लिक्विड और ए गैस. ठीक है, लिक्विड और गैस में जो डिजोल्व होते हैं कंपोनेंट, उनको सेपरेट करने के लिए जो मोबाइल फेज है उसको यूजली मिक्सचर के रूप में काम में लिया जाता है. द स्टेशनरी फेज एज ए पोरस सॉलिड मैट्रिक्स थ्रू विच द सैंपल कंटेंट इन द मोबाइल फेज.
The interaction between the mobile phase and stationary phase result in the separation of the component from the mixture. मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में जब इंटरेक्शन होता है तो कंपोनेंट का सेपरेशन हो जाता है मिक्सचर में से. These interaction include the physico-chemical principles such as the adsorption, ion exchange, molecular sieving and affinity. ये जो इंटरेक्शन है एक्चुअल में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड होता है, जैसे एडजॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, मॉलिक्यूलर सीविंग और एफिनिटी. तो ये क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल था. नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जो कि अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.